एक बार वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ के देश गए थे मेला देखने के लिए। वहां दशरथ जी ने केकई को देखा। केकई के पिता से कहा, बोले हमारे साथ केकई का विवाह कर दो। उसने कहा, बोले मेरी पुत्री के हाथ में तो राजमाता बनने की रेखा है और तुम्हारे पहले से पटरानियां हैं। अगर उनका पुत्र हो गया तो उनका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, मेरी पुत्री का पुत्र गद्दी पर। वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो दशरथ के कोई संतान है नहीं, और क्या पता केकई के संतान हो गई तो केकई के पुत्र को ही गद्दी पर बिठा देंगे। केकई के पिता ने कहा, मुझे लिख के दे के जाओ। और ये ताम्र पत्र पर दोनों लिख के आए थे कि केकई का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। हस्ताक्षर करके आए थे। जब दशरथ जी ने कहा, बोले राम का राज्याभिषेक कर दो, तो गुरुजी ने कहा, बेग विलंब न करिय नृप साजिय सबोई समाज। दशरथ पहले राज्याभिषेक कर दो, बाकी की जो रीति रिवाज हैं वो हम बाद में करते रहेंगे। अगर केकई के पिता को पता चल गया तो फिर राम गद्दी पर बैठने वाला नहीं है। बेग विलंब न करिए, नृप जल्दी कर ले। लेकिन दशरथ जी उस बात को भूल गए। ये जीव का स्वभाव होता है भूलना। प्यारे, हमारे इतिहास में दो लोगों ने वचन दिया है। एक तो दशरथ जी ने केकई के पिता को कि हाँ तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, और एक पितामह भीष्म ने किसको? सत्यवती के पिता को, दासराज को। जो शांतनु थे ना, शांतनु का पहला विवाह गंगा के साथ हुआ। और कैसी विडंबना है, हम लोग अपने निजी सुख के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, फिर धर्म कर्म सबको दाव पर लगा देते हैं। शांतनु का विवाह जब गंगा के साथ हुआ था ना, तो गंगा ने वचन ले लिया था कि मैं चाहे जो करूं आप मुझे टोकोगे नहीं। 7 पुत्र हुए। सातों को पैदा होते ही गंगा अपनी धारा में। और ऐसा कौन बाप है जो अपने नवजात शिशु को गंगा की धारा में बहते देख लेगा? पर शांतनु ने हृदय पे पत्थर बांध लिए और सहन करते रहे, सहन करते रहे। लेकिन जब 8वें देवव्रत का जन्म हुआ तो शांतनु सहन नहीं कर पाए। बोले गंगा कब तक मैं पत्थर बांधे रहूं? कम से कम मेरे एक पुत्र को तो मेरे पास रहने दो। गंगा ने कहा, महाराज आपने अपना वचन तोड़ दिया, अब तो मैं आपके पुत्र को लेके जा रही हूं, लेकिन इसको वापस कर जाऊंगी, पर अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गंगा चली गई। गंगा के जाने के बाद एक दासराज नाम का मल्ला था जो नाव चलाता था। उसकी पुत्री थी सत्यवती। उसकी तरफ मन आकर्षित होने लगा। ये बात देवव्रत को पता चल गई तो उन्होंने दासराज से कहा, बोले मेरे पिता के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। दासराज ने भी वही बात कही जो केकई के पिता ने कही। बोले मेरी पुत्री राजमाता बनेगी, इसके हाथों में राजमाता बनने का संयोग है, और अगर तुम्हारे पिता के साथ विवाह कर दूंगा तो पहले से तुम युवराज हो। देवव्रत ने वही प्रतिज्ञा कर ली। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और जो गद्दी पर बैठेगा उसमें अपने पिता के दर्शन
करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा। इस एक वचन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। अगर देवव्रत गद्दी पर बैठ जाते तो कुरु राज्य जैसा, कुरु वंश जैसा कोई वंश नहीं था और महाभारत भी नहीं होता। प्यारे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कैसे भी अपना समय पास कर लेना, लेकिन कभी वचनबद्ध मत हो जाना। जब हम कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कोई वचन दे देते हैं, तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेती है कि हम कितना खरा उतरेंगे। जब शांतनु को ये बात पता चली ना, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। बोले तुमने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। और उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया पितामह भीष्म। तो प्यारे, वशिष्ठ जी ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वचनबद्ध थे। अगर कुछ बोलते तो कैकेयी के पिता आ जाते। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं इस गद्दी पर बैठने वाला। बोले तुम्हारे पिता का आदेश है और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, बोले मेरे पिता ने आदेश दिया था कि मेरे पिता से आदेश छीना गया था। अगर मेरे पिता आदेश देते तो मेरे पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। जबरदस्ती छीना गया था और छीनने में मेरे पिता इतने व्याकुल हो गए कि उनको अपने शरीर को भी छोड़ना पड़ा। मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कई उदाहरण दिए, ययाति का दिया, परशुराम जी का दिया। भरत जी ने कहा, उन्होंने क्या किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राम का भाई हूं। अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो ये पूरा राज्य रसातल में चला जाएगा। मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुजी ने कहा, तो तुम करोगे क्या? तब भरत जी ने एक बात कही, आपने दारुण दीनता सबय कहो सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिया की जरन न जाए। गुरुदेव, यदि आपने ज्यादा जिद की तो मेरे हृदय में जो आग लग रही है ना, वो आग इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म कर देगी। भरत, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं कल चित्रकूट जाऊंगा, अपने प्रभु को मनाने जाऊंगा, उनके चरणों के दर्शन करूंगा, और जिसको चलना हो वो चले। सब तैयार होने लगे। किसी ने कहा कि सब चले जाएंगे तो इस राज्यपाट को कौन देखेगा? तब भरत